अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यमी और हेल्दी रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम है वेजिटेबल केक। तो हमें बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि आपके किचन कैबिनेट में ऑलरेडी मौजूद होंगे। यानी सॉल्ट चाहिए, क्यूमिन सीड, ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया और रेड मिर्च की पाउडर भी ले सकते हैं। अगर आपको मुंह में आते वक्त नहीं लगती तो आप क्रश भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए घर में हमारे जो ग्रीन चिली जिस भी किस्म की मौजूद है वो ले लें, छोटी या बड़ी जो भी आपको अच्छी लगे। हमें टमाटर चाहिए, मेरे ख्याल से 2 टमाटर काफ़ी होंगे उस पोर्शन के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ। हमें लहसुन चाहिए 3 उसकी जवे, और हमें एवोकाडो चाहिए, फ्रेश एवोकाडो। मेरे ख्याल से 2 एवोकाडो इनफ रहेंगे इस रेसिपी के लिए, या आप एक भी ले सकते हैं। मेरे पास एक था तो मैंने एक ही ले लिया। इसके अलावा हमें जो भी वेजिटेबल अवेलेबल वो चाहिए, लेकिन मेरे घर में इस टाइम पालक मौजूद थी और बंद गोभी मौजूद थी। इसके अलावा आप मशरूम भी ले सकते हैं और पीस भी ले सकते हैं, यानी मटर ले सकते हैं। वॉटेवर आपके पास मौजूद हो, अवेलेबिलिटी हो वेजिटेबल्स की। इसके अलावा 2 अंडे ले लीजिए जो कि हमारे केक को अच्छे से इसका टेक्सचर बनाने में मदद देंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पे 2 अंडों के अलावा हमें चाहिए सेसमी सीड्स, यानी सेसमी सीड्स हमें ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए चाहिए। ये फ्लावर है, चने की दाल का आटा ले लें या बेसन, जो कुछ भी है वो आप अवेलेबिलिटी है। चने की दाल का आटा और बेसन में खासा सेम ही होता है, इसके रैपर पे लिखा हुआ था चने की दाल का आटा। और ये सेसमी सीड है जो ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए चाहिए, इसकी डेकोर के लिए, और उसको टेस्ट भी देते हैं। ये बेकिंग पाउडर है, क्योंकि हम बेक करने वाले हैं इसको, तो हमें बेकिंग पाउडर तो हमें चाहिए ही है। ये मेरे पास ग्लूटेन फ्री आटा है जो कि आलमंड के फ्लावर से बना हुआ है, आलमंड पाउडर से या आलमंड फ्लावर से बना हुआ है। इसमें कॉर्न फ्लावर भी हो सकता है, कॉर्न का फ्लावर भी हो सकता है, और जो भी ग्लूटेन फ्री आटा है वो आपके पास अलग से मौजूद है वो ले लें। बना बनाया अगर रेडीमेड मिलता है तो वो ले लीजिए। अगर आपके पास आप ग्लूटेन फ्री नहीं लेना चाहते तो आप सिंपल मैदा जो आपके घर में मौजूद होगा आप वो ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लूटेन फ्री ही लें। मैं क्योंकि इस केक को कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री बना रही हूँ, बेसन का आटा यूज़ कर रही हूँ और ये वाला बेकिंग फ्लावर जो रेडीमेड मिलता है वो यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन दिया है। बाकी आप मैदा भी ले सकते हैं अगर आप इसको ग्लूटेन फ्री नहीं लेना चाहते और आपको ग्लूटेन की इंटॉलरेंस नहीं है और आप ग्लूटेन को अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं तो आप ले लीजिए। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप एक और दफ़ा अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्विकली इस केक की प्रिपरेशन, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको बेक करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सारी चीज़ों को आप ब्लेंड करेंगे, सब चीज़ों को वन बाय वन एक साथ ही डाल दीजिए, अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं। सब चीज़ों को आप इसके ब्लेंडर के जार में डालेंगे। देखिए मैं किस तरह से डाल रही हूँ, सो सिंपल एंड ईजी। आप मसाले भी इसी वक्त साथ ही डाल देंगे ताकि वो अच्छे से एक दूसरे के साथ उनका टेस्ट आ जाए। इसके जो इसका मिक्सचर बनेगा वो इसमें अच्छे से उसका टेस्ट जो है वो रच बस जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसी में आप अंडे डाल देंगे। देखें एक ही मिक्सी के जो जार है, एक ही मिक्सी की जो हमारे पास कंटेनर है उसी में हम सब कुछ डाल देंगे। कम से कम बर्तन जो है वो आपके गंदे होंगे। देखिए दोनों अंडे भी इसमें डाल दिए, वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद आप फ्लावर ले लीजिए इसमें, बेसन का या चने की दाल का आटा। तो मेरे ख्याल से ये 4 से 5 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। ये जो चावल खाने वाला स्पून होता है इसको मैं 4 से 5 तकरीबन इसमें डाल दूँगी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखते जाइए, वेरी सिंपल रेसिपी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बर्तनों को साइड पे एक साथ गंदे बर्तनों को हटाते जाएंगे और फिर इसमें हम डालेंगे वो वाला फ्लावर जो मैंने ग्लूटेन फ्री लिया है। आपकी जो मर्ज़ी जो भी अवेलेबिलिटी हो आपके घर में आप वो ले लीजिए जैसे मैंने कहा। अच्छा, यहाँ पे मैं खाली 2 या 2.5 टेबल स्पून यूज़ करूँगी क्योंकि वरना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। ठीक है, ये मैं डाल रही हूँ। देखिए लेवल करके, लेवल ना भी करें क्योंकि इसमें कोई ऐसी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। आप घरेलू सी एक रेसिपी है, इसमें कोई वो भी मेजरमेंट ऊपर नीचे हो जाए मसला नहीं है। और फिर इसके बाद आप इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर
हाफ टेबल स्पून या 1 टीस्पून आप इसमें ऐड कर देंगे। सब चीज़ें एक साथ एक ही जार में, एक ही मिक्सी में बनेंगी। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आपको इसमें दूध डालना होगा। अच्छा, आप इसमें दही भी डाल सकते हैं और इसमें आप दूध डालेंगे ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए कि वो ब्लेंड हो जाए। देखिए, एवोकाडो भी इसमें है, लहसुन भी इसमें है, हरी मिर्ची भी है। ये सारी चीज़ें हम इसमें मिक्सी में डालेंगे। बाकी जो हमें रखने हैं वेजिटेबल्स, उनको अलग, उनको ब्लेंड नहीं करेंगे। उसके बाद फिर आप ग्रीस कर लीजिए वो पॉट या वो पैन जिसमें आपको अपना केक बनाना है। सारा का सारा जो बैटर बना है इसमें डाल दीजिए। देखिए इसकी थिकनेस कैसी है, आप देख ही रहे होंगे, इतनी ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा बहुत डाइल्यूट भी नहीं है। और प्लीज़ इग्नोर द मैसेस हैपनिंग अराउंड द बोल। उसके बाद ऊपर से आप डालेंगे जो भी वेजिटेबल आपके पास मौजूद है। मेरे पास इस टाइम मैंने आपको बताया कि ये दोनों थी, यानी बंद गोभी और पालक। आप इसमें मशरूम भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं और आप इसमें डाल सकते हैं क्या नाम है, प्याज डाल सकते हैं। जो भी वेजिटेबल आपके पास मौजूद हो आप इसमें डाल सकते हैं। शिमला मिर्च डाल सकते हैं, जो भी हो। मेरे पास ये था अभी अवेलेबल तो मैंने ऊपर से ही डाल दिया। इसको ऊपर से इसलिए मैं ऊपर ही रहने दूँगी, अच्छे से अंदर तक मिक्स नहीं कर रही, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ना बहुत क्रिस्पी सा मुंह में आता है, इसलिए मैं इसको अंदर तक मिक्स नहीं कर रही, पर ऊपर ही मैंने इसकी सरफेस पे रहने दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने सेसमी सीड भी ऊपर डाल देना है, इससे बड़े मज़े का टेस्ट आता है। आप अगर चाहें तो जो भी हर्ब आपके पास मौजूद है, हरा धनिया है, ये इटालियन हर्ब्स जो आपको डालना चाहें तो आप डाल दीजिए। ये प्रीहीट कर लिया है, ओवन प्रीहीटिंग के लिए रख लिया। जो भी फंक्शन, हर घर का एक अलग तरीके का फंक्शन होता है। मुझे आई बिलीव कि आप अपने ओवन को अच्छे से समझते हैं। मेरे ख्याल कि मुझे अपने ओवन की सेटिंग आपको बतानी चाहिए। फिर आप इसको रख देंगे बेक करने के लिए। बस सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, अब आप इसको बेक करने के लिए रख देंगे और वेट करेंगे कि ये थोड़ा सा अच्छा सा पक जाए। मीनवाइल मैं आपको अपनी बालकनी की बता रही हूँ। कैलिफोर्निया पोमोना है, और सॉरी पोमोना के साथ ही लावर्निक एरिया है कैलिफोर्निया में, तो ये वो है विच इज़ सो ब्यूटीफुल। वेदर पूरे अमेरिका में मैं कहूँगी सबसे अच्छा वेदर कैलिफोर्निया का है। देखें कितना खूबसूरत है, बिल्कुल हमारी कराची सिटी की तरह के ऐसे लंबे लंबे सफ़ेदे के दरख्त हैं। और चाइना फ्लावर जिसे कहते हैं, चाइना फ्लावर भी आपको मिलता है, यानी जो हमें कराची में मिलते हैं ना ग्रीनरी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। मीनवाइल मैं अपनी बेकिंग भी देखती जा रही हूँ। देखिए अब ये ऑलमोस्ट हाफ डन हो गया है, तो मैं ऊपर से इसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। पहले मैंने इसलिए नहीं डाला कि वो अंदर तक चला जाता। जब ये हाफ डन हो गया है, नीचे से काफ़ी पक चुका है, तो मैं ऊपर से इसमें ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस स्टेज पे आप अगर चाहें तो आप चीज़ डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं हाई टेम्परेचर पे इसको रखूँगी तकरीबन 5 मिनट, ताकि इसकी ऊपर से सरफेस पक जाए और ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अच्छा, मैं आपको दोबारा बताऊं कि इस स्टेज पे आप ऑलिव ऑयल नहीं डालना चाहते तो आप चीज़ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ऊपर से कितने मज़े का पक रहा है ये। मुझे इसमें ऑलिव ऑयल पसंद है सेसमी सीड के साथ, तो इसलिए मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। बस अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये हमारा यमी वेजिटेबल केक तैयार है, जिसमें ज़ीरो शुगर एडिड है। आप बच्चों को ट्रिक करके खिला सकते हैं कि आपने यमी वेजिटेबल केक बनाया है। उनको लगेगा मीठा, बट एक्चुअली ये हेल्दी और यमी और क्रिस्पी है। ठीक है, आप देखिए इसकी प्रेजेंटेशन डिपेंड्स करती है। आप तो बहुत मज़े से आप इसको अच्छे से प्रेजेंट करके ख़ुद भी खाएं। ये बेहतरीन डाइट मील है, ग्लूटेन फ्री है। और दही का रायता रखें, सैलेड रखिए, और ऊपर से कोई भी सॉस जो आपके घर में अवेलेबल हो वो डालिए। चीज़ों को सिंपल रखिए, जो अवेलेबल है बस मिक्स करके बना लीजिए, अच्छे से प्रेजेंट करके खाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।